विरासत में गद्दी तो पा गए हैं, बाकी बुद्धि नहीं पाए हैं। वोट का ग्राफ बढ़ना जो है सत्ता परिवर्तन ने संकेत दे दिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका है, यानी 92% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। वहां पे हिंसा भी देखा गया है। विधानसभा चुनाव दूसरा चरण भी आने वाला है और अमित शाह का एक विरोधी भाषा बयान भी सामने आया है टीएमसी को लेके। क्या लगता है, आप क्या समझते हैं जिस तरह से बंगाल में चुनाव स्टार्ट हो चुका है और प्रथम चरण भी कंप्लीट हो चुका है और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, क्या लगता है आपको, इस पर क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है इस वक्त माहौल अच्छा है और दूसरा माहौल के साथ साथ में 35 साल वहाँ ज्योति बसु को कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री रहे और 15 साल वहाँ ममता बनर्जी रही। वहाँ पर जो है एक जंगल राज और एक जो है गलत भावना लोगों को फैलाया और गलत भावना फैलाकर मतलब जो है एक दूसरे राज्य करते रहे। लेकिन अब टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी में दोनों मुठभेड़ होना किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, हुमायूं कबीर को यही तो ममता को अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ ओवैसी भी पैदा हो गए, हुमायूं कबीर भी पैदा हो गए और जो 40% हम बेवकूफ़ बना के अभी तक जो है वोट ले रहे थे वो सब हुमायूं कबीर के साथ और असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं। तो हमारा तो जो है चूल्हा बुझ रहा है। हुमायूं कबीर को तो बीजेपी के नुआई में कहा जा रहा है कि कबूतर है वो हुमायूं कबीर। नहीं, यही आप देख न लीजिए, 2-4% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं और 20% मुसलमान जब कोई हिस्सेदारी की बात करे तो यही बताया जाता है। तुष्टीकरण का आरोप भी अन्य लोग लगाते हैं और भारतीय जनता परिवर्तन होगा, मतलब सत्ता परिवर्तन का शर्तियाँ होगा है। और आने वाले समय में ये जो अखिलेश यादव राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में विरासत में गद्दी तो पा गए हैं, बाकी बुद्धि नहीं पाए हैं। तो बुद्धि और मुद्दा बेहीन है और समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी विधानसभा में और अखिलेश जो कांग्रेस की 2 बच्ची हैं ये भी दुनिया के नक्शे से मिटी जा रही हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रथम चरण कंप्लीट होगा, अब दूसरा चरण पे जो है, लेकिन वहाँ की जो राजनीति पूरी तरह से गर्माहट क्यों है? क्योंकि अमित शाह ने ऐसे बयान दिए हैं कि जैसे कुछ हिंसा हुआ, प्रथम चरण की वोटिंग हुई और वहाँ पर हिंसा भी हुई। टीएमसी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जो है मारकाट स्टार्ट कर दिया, लड़ाई दंगा हिंसा बढ़ा दी है। तो आपको इसमें क्या कहना है? चुनाव में तो तमाम चीज़ें बातें होती रहती है और कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अपने फेवर में करने के लिए चुनाव लोगों को बयान आते रहते हैं। ममता बनर्जी है एक फेस वहाँ पे, आप ये समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक फेस है ममता बनर्जी, एक फेस है नरेंद्र मोदी, बीजेपी यानी। अब उन दोनों में एकदम कड़ी टक्कर हो रही है। प्रथम चरण कंप्लीट और प्रथम चरण में काफ़ी हिंसा हो चुकी है, दूसरा चरण होने वाला। अमित शाह जी का बयान आ गया कि लटका के जो है सीधा किया जाएगा। अब जो भी वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कहने जा रहा हूँ कि देखिए, अपना बयान अपने पक्ष में लाने के लिए, माहौल लाने के लिए लोग बयान देते रहते हैं। अब उसमें ये हो कि अब हिंसा हो कि क्या होता ही है, तो वो तो पक्ष में लोग बयान देते हैं कि हमारे फेवर में आ जाए, चाहे हिंसा से आ जाए, दंगा हो जाए, चाहे हिंसा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका है और हिंसा भी बहुत ज़्यादा हुई है। वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, टीएमसी कार्यकर्ता चढ़ रहे हैं हर जगह पे। आपको क्या लग रहा है वहाँ पे किस तरह का माहौल बन रहा है इस टाइम? देखिए, बंगाल के चुनाव में कोई पहली बार तो हिंसा नहीं हुई। वो हर चुनाव में हिंसा वहाँ होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा बना दिया गया है। पूरा बांग्लादेश का माहौल है वहाँ पे जो भी, चूँकि आप 32-33 साल वामपंथी वहाँ पे रहे, वो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की राजनीति की और वही राजनीति ला करके ममता बनर्जी ने किया। और ममता बनर्जी ये चाहती थी कि चूँकि ममता बनर्जी का 15 साल का जो पीरियड था तो की उनके साथ एंटी एकमेंसी थी और उसके साथ उनका जो मुस्लिम वोट था वो भी उनसे दरक रहा था, क्योंकि वो जो कौन हुमायूं कबीर क्या था वो खड़ा हो गया। कुछ ना कुछ वो 2-4-5 हज़ार तो कटबे भैया। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, अगर जिस भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है तो क्या वो डर खत्म हो गया है बंगाल में कि अब वो निडर होकर वोटिंग कर रही है? ऐसा था माहौल क्या वहाँ पे? बिल्कुल कुछ डर था। कुछ आपने देखा होगा कि वहाँ के कुछ मुस्लिम नेता, जहाँ कुछ मुस्लिम कट्टर नेता ऐसे वक्तव्य दे, हाँ, एक समुदाय था दूसरे समुदाय का ऐसा
डराया जाता था और ऐसा उनके साथ बर्ताव किया जाता था जिसका लोग उसका प्रत्युपकार नहीं करते, उसका सरकार भी समर्थन करती थी। जो अभी जो 150 करीब सीटों का जो चुनाव हुआ है, इसमें इतना तो ग्राम पंचायतों में वोटिंग नहीं होती, तो ये ज़्यादा वोट पड़ना क्या संकेत दे रहा है? ये दोनों तरफ जा सकता है। आप ये ना समझिए कि केवल ये एंटी ममता जी हारी रही, लड़ाई दोनों में है। तब भी गुंडे देखो, शुभेंद्र अधिकारी वगैरह दौड़ा दौड़ा के मारे गए, दौड़ा के मारे गए। वहाँ पे इस तरह का वो माहौल था। इसलिए इस माहौल में जो है किस करवट उठ बैठेगा ये आपको आपको क्या लगता है बंगाल में क्या हो सकता है? क्योंकि दूसरा चरण अभी करीब ही है। हाँ, अब करीब है। अब हमको तो अब ये जो हमारा जो एनालिसिस कह रहा है कि इस बार ममता जी की सरकार को जाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण चाहे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करे, कुछ भी करे, अब वो वहाँ सरकार अब की इस बार बनाएगी, क्योंकि उसकी साख का सवाल बन चुका है। अब आप समझ लीजिए, कुछ भी अब चूँकि सारा तंत्र बाबा समझ गो, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। क्योंकि अब मुश्किल है, ममता जी को तो ऐसे भी त्याग पत्र दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से जा करके, और राष्ट्रपति और कह दे भैया सरकार बर्खास्त करे, क्योंकि वो किसी न किसी सोच, चाहे वो 10 सीटों से ही बने, सरकार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही बने। चाह रहे क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण कंप्लीट, ताबड़तोड़ वोटिंग हुई, 52% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, क्या लग रहा है वहाँ सत्ता क्या लग रही है? सत्ता परिवर्तन हो गई जो है, वोट का ग्राफ बढ़ना जो है, सत्ता परिवर्तन ने संकेत दे दिया। ऐसा क्यों लगा? ममता बनर्जी 15 साल की जो है टीएमसी बनी, उसको उसका किला ढहना तो बड़ा लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इस बार जो है ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में ममता जी को ख़त्म कर दिया जाए, जो है ममता की सरकार को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन SIR के माध्यम से कार्यकर्ता शुभेंदु जी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे। ठीक है, ये सब चलता रहता है राजनीति में, जो है बूथों पर जब चुनाव होता है तो ये सब चलता रहता है, मारपीट जो है कहीं इसके पास। आयोग के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं। ये तो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सबके सब बधाई के पात्र हैं। इस बार जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए, चाहे वह प्रशासन के द्वारा बने, चाहे CRP के द्वारा बने, चाहे माननीय गृह मंत्री के द्वारा बने, चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा बने, चाहे चुनाव आयोग के द्वारा बने। चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। ममता जी की तानाशाही खत्म होगी, क्योंकि ममता जी के जितने कोर वोटर थे SIR में खत्म हो गए जो है, और बहुत विरोध ममता जी का हो गया जो है। और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के चाहती है कि किसी तरीके से ममता जी को डाउन कर दिया जाए, और डाउन वह हो गई। लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की लड़ाई है। कितने सीटों का अंतर लड़ाई है जो है, सरकार तो BJP की बनेगी, ये तो कंफर्म है। तो बंगाल के चुनाव में आपने सुना जनता की क्या राय रही है, क्योंकि बंगाल का चुनाव प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका है और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। अब वेट हो रहा है द्वितीय चरण की। अब देखते हैं फिलहाल उसमें क्या निकलता है, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। संवाद लाइव सिद्धार्थ।